हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर मासूम सर। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर मासूम सर मैथमेटिक्स में। देखिए, आज हम लोग डिफरेंशिएशन के लेक्चर 6 को देखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे। आज हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि आपका इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए, मैं इसका एक एग्जाम्पल लिया हूँ यहाँ पे। इम्प्लिसिट फंक्शन का एक एग्जाम्पल लिया हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 2x + 3y बराबर sin x और xy + y² बराबर tan x + y। एक्सप्लिसिट फंक्शन का मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आपको लिखा हुआ है y बराबर 4x + 5, y बराबर sin x + cos x। आइए इसको मैं सरल भाषा में समझाता हूँ, घरेलू भाषा में समझाता हूँ। ये होता क्या है तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। जिसमें x और y मिला हुआ हो, जिसमें x और y साथ में हो, उसको हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिए, मैं बहुत ही अच्छा से समझा रहा हूँ आपको, घरेलू भाषा में समझा रहा हूँ, बोलचाल की भाषा में समझा रहा हूँ आपको कि आपके दिमाग में बैठ जाए। इम्प्लिसिट फंक्शन किसको बोलते हैं? जिसमें x और y साथ में हो, मिला हुआ हो। देखिए यहाँ पे इसी में आपको 2x + 3y, आपको एलएचएस में लिखा हुआ है 2x + 3y। यहाँ पे x और y दोनों साथ में है। यहाँ पे देखिए x और y दोनों साथ में मिला हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। जिसमें x और y साथ में मिला हुआ हो उसको हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन के नाम से जानते हैं। और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है? जिसमें x अलग हो और y अलग हो। देखिए इसमें y अलग है, y अलग है, यहाँ x आपको अलग है। x देखिएगा इसमें तो सिर्फ RHS में आपको x दिख रहा है और LHS में y है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब LHS को हम उठाते हैं, ये RHS को उठाते हैं तो इधर x y दोनों मिल जाता है, इधर भी x y दोनों मिल जाता है। तो फिर से समझ लीजिए मैं क्या समझाया आपको, मैं क्या बताया आपको। जिसमें x और y दोनों साथ में हो, जिसमें x और y दोनों साथ में हो, उसको हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन के नाम से जानते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन के नाम से जानते हैं। और जिसमें x और y अलग हो, x अलग हो y अलग हो, उसको हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन के नाम से जानते हैं। चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि आपको इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। देखिए, इससे पहले हम लोग जितना भी डिफरेंशिएशन किए थे 5.2 में एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी, सब आपको एक्सप्लिसिट फंक्शन दिया हुआ था। x अलग था, y अलग था। लेकिन हम लोग अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है, x और y साथ में दिया गया रहेगा। ध्यान दीजिए, मैं इसको प्रॉब्लम को बताता हूँ, आपको एकदम समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए एनसीईआरटी हम लोग, आपका बुक है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया है, यहाँ पे 2x + 3y बराबर sin x दिया गया है। इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको यहाँ से dy/dx निकालने के लिए बोला जा रहा है। देखिए आपको यह क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 2x + 3y बराबर sin x दिया गया है। इसका हमको डिफरेंशिएशन निकालना है। देखिए x और y यहाँ पे साथ में है, x है और y साथ में मिला हुआ है, इसको हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, लिखेंगे डिफरेंशिएट with respect to x on both sides। डिफरेंशिएट with respect to x on both sides। देखिए 2x यहाँ पे कांस्टेंट इनटू वेरिएबल दिया गया है। मैं क्या बताया था, कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकालते हैं और वेरिएबल का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 2 है, 2 बाहर आ गया। वेरिएबल x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो 1 होता है, 1 लिख दीजिए यहाँ पे। देखिए अब 3 आपको कांस्टेंट है और y वेरिएबल है, कांस्टेंट को बाहर निकालिए तो 3 बाहर आ गया। y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। y का डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पे, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। फिर देखिए sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो cos x होता है। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x लिख देंगे। हमको dy/dx का वैल्यू निकालना है। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3 × dy/dx = cos x। ये 2 को 1 से में 2 हो जाएगा, ये जाके इधर माइनस हो जाएगा, प्लस में इधर आके माइनस हो गया। dy/dx बराबर क्या हो जाएगा dy/dx बराबर हो जाएगा cos x - 2 और बट्टा में 3 आ जाएगा। देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना इजी है। देखिए मैं फिर से आपको एक बार समझाता हूँ। हमको यहाँ से dy/dx का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है dy/dx का। तो मैं क्या बताया, जिसका वैल्यू निकालना है उसको एक तरफ रखिए और बाकी सबको एक तरफ भेजिए। जिसका भी वैल्यू निकालना है उसको एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ भेजना है। तो हमको dy/dx का वैल्यू निकालना है। dy/dx को देखिए, इसको एक तरफ रखा हूं और बाकी सबको एक साइड भेज दिया। देखिए मैं क्या किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, 2 कांस्टेंट है और x वेरिएबल है।
आपको कांस्टेंट इंटू वेरिएबल दिया गया है, कांस्टेंट को बाहर किया, x का डिफरेंशिएशन किया तो 1 मिला, प्लस में प्लस लिख दिया, 3 को यहाँ बाहर कर लिया, y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, यहाँ से मैं dy बाई dx बराबर क्या लिख सकते हैं, ये 2 है जाके उधर घट गया, ये 3 है गुना में आके भाग में, चलिए नोट कीजिए इसको, फिर मैं रफ कर दूंगा इसको, चलिए जल्दी से नोट कीजिए उसको, जल्दी से नोट कर लीजिए उसको, फिर मैं रफ कर देता हूँ। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे क्योंकि टाइम की अभाव है हम लोगों के पास, मुझे भी टाइम नहीं भी पता है कि मैं वीडियो बना पाऊँ, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। अच्छा से पढ़ा भी नहीं पाते हैं यहाँ पे क्योंकि टाइम का अभाव है, और आप लोग भी शॉर्टकट में खोजते हैं, आप लोग भी शॉर्टकट पढ़ना चाहते हैं, थ्योरी पे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, आप लोग भी चाहते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लें। चलिए हम एनसीईआरटी पे फोकस कर रहे हैं, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 को देख रहे हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 को देख रहे हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है आपको 2x प्लस 3y बराबर आपको दिया गया है sin y दिया गया है। ध्यान दीजिए, आपको यह क्वेश्चन दिया गया है आपके स्क्रीन पे 2x प्लस 3y बराबर sin y, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमको। लिखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 को बाहर करेंगे, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 मिलेगा, फिर देखिए 3 को बाहर करेंगे, y का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो dy बाई dx होता है, फिर ध्यान दीजिए sin y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो cos y हो जाएगा, फिर इसके एंगल का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, इसके एंगल में क्या है y है तो dy बाई dx हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 हो गया, 2 बराबर लिख सकते हैं हम cos y इंटू dy बाई dx, इसको मैं उधर लेके चले जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 3 इंटू dy बाई dx हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, ये प्लस में था, मैं इसको उधर लेके चला गया तो माइनस में हो गया, फिर यहाँ 2 बराबर हो गया, यहाँ से देखिए यहाँ पे dy बाई dx है, यहाँ पे dy बाई dx है, मैं dy बाई dx को कॉमन ले लेता हूँ, तो dy बाई dx जब कॉमन लिया यहाँ पे तो क्या मिला cos y माइनस 3, देखिए यहाँ पे dy बाई dx था, यहाँ पे dy बाई dx था, मैं यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या मिला यहाँ से cos y माइनस 3 हो गया, जिसका वैल्यू निकालना है उसको एक तरफ, बाकी को एक तरफ, इसका वैल्यू निकालना है dy बाई dx को, तो इसको एक तरफ लाइए, dy बाई dx में क्या हो जाएगा 2 बट्टा cos y माइनस 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए क्या करना है, 2 को बाहर किया, x का डिफरेंशिएशन किया तो 1 होता है, प्लस है तो प्लस कर दिया, 3 इंटू y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx, यहाँ पे लिख दिया, बराबर है तो बराबर, sin y का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos y होता है, और फिर इसके एंगल क्या करना है sin के उसके बाद उसके एंगल का, तो y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx, dy बाई dx को एक तरफ ले जाऊंगा, तो देखिए यहाँ पे अब cos y dy बाई dx था तो मैं इसको उधर ले गया तो प्लस है तो माइनस में आकर यहाँ हो गया, फिर 2 इंटू 1 2 हो गया, dy बाई dx यहाँ भी है, यहाँ दोनों में से कॉमन निकाल गया तो इतना मिला हमको, dy बाई dx का वैल्यू निकालना है तो मैं इसको यहाँ पे लिख लिया तो क्या हो जाएगा 2 बट्टा cos y माइनस 3। चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी से, नोट कीजिए जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ, इसको नोट कीजिए आप लोग जल्दी से। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा और ध्यान देते रहिए, सिर्फ मेरी बातों को फॉलो कीजिए, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, बहुत ही ईजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है, यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ पे ax प्लस by स्क्वायर बराबर cos y दिया गया है, x प्लस by स्क्वायर बराबर cos y दिया गया है। यहाँ पे सॉल्यूशन सबसे पहले हम लिख लेंगे, फिर लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, a को कांस्टेंट है इसको बाहर निकालेंगे और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 मिलेगा, a यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, a और b कांस्टेंट है और x y आपका वेरिएबल होता है, a और b क्या है कांस्टेंट है अचर है आपका और x y वेरिएबल है चर राशि है, a को बाहर निकाले x का डिफरेंशिएशन किया 1 मिला, प्लस देखिए b को बाहर निकालूंगा y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखिए बताया था आपको अगर y बराबर x के पावर n रहे तो क्या हो जाता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 हो जाता है, तो देखिए यहाँ पे
x के पावर n की जगह पर दिया है y स्क्वायर दिया गया है, तो क्या हो जाता है n इंटू वाई के पावर n माइनस वन, क्या हो जाएगा आपको y की जगह पर 2 है तो 2 इंटू, ध्यान दीजिएगा इसी फॉर्मूला का मैं यहाँ यूज करना है, तो हो जाएगा आपको 2 इंटू वाई के पावर 2 माइनस वन, तो 1 ही रह जाएगा यहाँ पे, b इंटू, चलिए फिर लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए n इंटू, यहाँ पे क्या यूज किया हूँ n इंटू वाई के पावर n माइनस वन, फिर आपको y का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा dy बाई dx होगा। देखिए यहाँ पे पहले इसके पावर का डिफरेंशिएशन किया हूँ, मैं पावर का पहले डिफरेंशिएशन किया हूँ, फिर y का डिफरेंशिएशन किया हूँ, तो यह x के पावर n के फॉर्म में है, तो हो गया n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन इंटू वाई का डिफरेंशिएशन dy बाई dx बराबर cos y का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे दोस्त, बता दो cos y का, तो माइनस sin y होता है, और फिर y का इस एंगल का cos एंगल में क्या है y है, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो dy बाई dx होगा, यहाँ से आपको dy बाई dx होगा। देखिए गुना करते हैं, एक को 1 से गुना करेंगे तो a मिलेगा, यहाँ से आपको 2b y लिख देंगे। देखिए दो में से जाएगा तो एक होगा, y के पावर क्या होगा, दो में से जाएगा तो एक होगा, इंटू dy बाई dx हो गया बराबर माइनस साइन y dy बाई dx हो गया। देखिए मैं क्या किया हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ से क्या काम किया हूँ, ध्यान से इसको गुना कर दिया, y के पावर 2 माइनस वन, 1 बचेगा, 1 लिखिए ना लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए dy बाई dx को एक तरफ कीजिए, करता हूँ, देखिए यहाँ पे 2by इंटू dy बाई dx, ये देखिए इधर माइनस में, इधर तो प्लस हो जाएगा, देखिए प्लस साइन y इंटू dy बाई dx बराबर, ये प्लस ये है, उधर तो क्या होगा माइनस से हो जाएगा, यहाँ आके माइनस से बन गया, देखिए ये माइनस वाला इधर प्लस बन गया, प्लस वाला जाकर माइनस बन गया। अब यहाँ भी dy बाई dx है, यहाँ भी dy बाई dx है, dy बाई dx कॉमन निकालिए, dy बाई dx जब कॉमन लीजिएगा तो क्या मिलेगा यहाँ से मेरे दोस्त 2by प्लस यहाँ से sin y मिलेगा बराबर माइनस ए हो गया। अब इसका वैल्यू निकालना है हमको, dy बाई dx का वैल्यू निकालना तो क्या हो जाएगा माइनस ए बट्टा ये गुना में भाग में चला जाएगा 2by प्लस साइन y, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं आगे आपको बढ़ाता हूँ। जल्दी से नोट कीजिए, आशा करता हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जल्दी से नोट कीजिए बाबू उसको, फिर मैं रब कर दूंगा उसको। चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे, सिर्फ आप लोग ध्यान से देखते रहिए, सिर्फ आप लोग ध्यान से देखते रहिए। मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर tan x प्लस वाई दिया गया है। देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जो लिखा दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिए। आप यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, हम लोग क्या लिखेंगे सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, फिर मैं क्वेश्चन के पास मिला लेता हूँ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर tan x प्लस वाई। ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या लिखना है, सबसे पहले डिफरेंशिएट with respect to x on both sides, on both sides, differentiate with respect to x on both sides। देखिए यहाँ पे x इंटू वाई के फॉर्म में, x इंटू मतलब u इंटू v के फॉर्म में है। मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगर u इंटू वाई बराबर दिया है आपको u इंटू v, तो पहले वाले छोड़ते हैं, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, बीच में प्लस लेते हैं, फिर दूसरे वाले छोड़ते हैं, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। इस बात को याद है आप लोगों को, ये बात याद है। मैं क्या बोला यहाँ पे, ये लिखा हुआ है y बराबर u इंटू v के फॉर्म में, यहाँ पे आपको y बराबर u इंटू v के फॉर्म में है। u इंटू v के फॉर्म में तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, पहले वाले को छोड़ते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर बीच में प्लस, दूसरे वाले को छोड़ते हैं, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। वही काम करना है यहाँ पे। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए पहले वाले को छोड़ दिए, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दिए तो dy बाई dx हो जाएगा, फिर दूसरे वाले को छोड़ दिए और पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दिए तो dx बाई dx कट जाएगा। देखिए पहले वाले को छोड़ दिया, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया, y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx, बीच में प्लस ले लिया, फिर दूसरे वाले को छोड़ दिया, पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया, dx बाई dx हो जाएगा, कट जाएगा ये। फिर y स्क्वायर है, तो अभी मैं बताया था पहले पावर का डिफरेंशिएशन होता है x के पावर n के फॉर्म में, x के पावर n के फॉर्म में क्या होता है n इंटू x के पावर n माइनस 1 हो जाता है, x के पावर n के फॉर्म में तो क्या हो जाता है n इंटू x के पावर n माइनस 1 हो जाता है। इसी फॉर्मूला के यहाँ पे यूज कीजिए, क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई के पावर 2 माइनस 1, फिर y का डिफरेंशिएशन क्या होता है dy बाई dx होता है। फिर बराबर में tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x होता है। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, प्लस y का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो dy बाई dx होगा। फिर ध्यान दीजिए मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, x को छोड़ दिया, y का u इंटू v के फॉर्म में है, पहले वाले को छोड़ना है, दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है, पहले वाले को छोड़ना है, दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है, फिर भी जब प्लस दूसरे वाले को छोड़ना है, पहले का डिफरेंशिएशन करना है। कीजिए यहाँ पे, पहले वाले को छोड़ दिया, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस दूसरे वाले को छोड़ दिया, अब पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया, x के पावर n के फॉर्म में है तो n इंटू x के पावर n माइनस 1 हो गया। फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx होता है, पहले पावर का होगा उसके बाद उसके
बेस का होगा, हो गया। टेन एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, फिर वाई का डिफरेंशिएशन होता है डी वाई बाई डी एक्स। आइए गुना करते हैं, क्या मिलता है एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू यहाँ से पढ़ते तो वन मिला, लिखना जरूरी नहीं है, हाँ प्लस टू इंटू वाई के पावर दो में से एक जगह तो क्या बचेगा वन, लिखिए चाहे मत लिखिए, वाई हो गया इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब बराबर हो गया आपको सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तीनों पे एक साथ खींचिए, उसको मैं इधर लाता हूँ, देखिए क्या होगा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में डी वाई बाई डी एक्स हो गया, बराबर इधर क्या है सेक स्क्वायर एक्स, ये देखिए माइनस वाई को मैं उधर लेता हूँ, प्लस वाई को उधर लेता हूँ, माइनस वाई होता है। देखिए मैं आपको बताया जिसका वैल्यू निकालना होगा उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, तो हमको डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है तो इसको मैं एक साइड ला रहा हूँ और बाकी सबको एक साइड भेज रहा हूँ। देखिए डी वाई बाई डी एक्स यहाँ था, लिख दिया, उधर था उसको मैं इधर ला लिया क्योंकि उसका वैल्यू निकालना है। सेक स्क्वायर एक्स था यहाँ पे छोड़ दिया, ये प्लस वाई है तो जाके माइनस वाई हो गया। देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे डी वाई बाई एक्स, डी वाई बाई एक्स कॉमन लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से जब कॉमन होगा तो क्या मिलेगा एक से प्लस टू वाई और माइनस वन। देखिए यहाँ से एक से प्लस टू वाई माइनस वन, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से तीनों में से कॉमन लिया, बराबर हो गया आपको सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। हमको डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स का तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और माइनस वाई, और बाटा में क्या हो जाएगा ये गुना में तो बाटा में चला जाएगा एक से प्लस टू वाई और माइनस वन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है कितना ईजी है, सब में वही काम करना है। चलिए नोट कीजिए जल्दी से इसको, फिर मैं रफ कर दूंगा उसको, जल्दी से नोट कीजिए उसको आप लोग। जल्दी से नोट कीजिए, चलिए मैं इसको रफ कर लेता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। चलिए आप जल्दी से उसको नोट कीजिए वरना मैं इसको रफ कर दूंगा। चलिए बाबू इसको मैं रफ कर देता हूँ, चलिए बाबू मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे पढ़ते हैं। देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिसमें इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे पढ़ते हैं। 5 में आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 दिया गया है। देखिए मेरे दोस्त मेरे भाई यहाँ पे देखिए क्या करना है, हर एक क्वेश्चन में क्या करना है सेम काम करना है, सिर्फ मेरे बातों को फॉलो कीजिए, आप मैं क्या बता रहा हूँ उस बात को फॉलो कीजिए, सब क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देखिए सॉल्यूशन लिखिए आप, सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन, फिर लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा x के पावर n के फॉर्म में। देखिए इसी फॉर्मूला तो बार बार यूज हो रहा है। अगर आपको दिया रहे y बराबर x के पावर n तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाता है y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स और x के पावर n का क्या होता है तो n इंटू x के पावर n माइनस 1 हो जाता है। y बराबर आपको दिया रहा है x के पावर n तो dy बाई डी एक्स क्या होता है n इंटू x के पावर n माइनस 1 हो जाता है। इसी फॉर्मूला को बार बार यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम, इसी फॉर्मूला का बार बार यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यही फॉर्मूला आपका सबसे बेसिक फॉर्मूला है, सबसे पहले मैं इसी फॉर्मूला को आपको बताया था, तो इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं। यहाँ पे एक्स कर दिया गया है, x के पावर n दिया गया है तो क्या होता है n इंटू x के पावर n माइनस 1 हो जाता है प्लस। देखिए फिर आ गया u इंटू v के फॉर्म में आ गया, पहले वाले को छोड़ना है दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है प्लस दूसरे वाले को छोड़ना है पहले का डिफरेंशिएशन करना है। आइए करते हैं, पहले वाले को छोड़ दिया दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस करना है दूसरे वाले को छोड़ना है पहले वाले का डिफरेंशिएशन करना है। फिर देखिए x के पावर n के फॉर्म में आ गया, x के पावर n के फॉर्म में आ गया तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स का होता है n इंटू x पावर n माइनस 1 होता है। कीजिए यहाँ पे n इंटू x के पावर n माइनस 1 इंटू y का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स में बताया अभी आपको। पहले आपको पावर का डिफरेंशिएशन होता है, पावर का डिफरेंशिएशन होता है फिर उसके बेस का डिफरेंशिएशन होता है, पहले पावर का फिर उसके बेस का डिफरेंशिएशन होता है। तो देखिए आगे बढ़िए हो गया 100 क्या है कांस्टेंट है, मैं बताता है कोई भी कांस्टेंट हो उसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो मिलेगा, जीरो लगा आप यहाँ पे। फिर से ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, आप एक बात हमको बोल सकते हैं, आप हमको एक बात बोल सकते हैं। देखिए क्या बात बोल सकते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, मैं जानता हूँ आपको वहाँ पे समझ नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे आप बोलिएगा सर आप यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 2 इंटू वाई के मतलब यहाँ पे जब वाई स्क्वायर का मैं डिफरेंशिएशन जब कर रहा हूँ, देखिए वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, जब मैं वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो लिख रहा हूँ 2 इंटू वाई के पावर 2 माइनस 1, फिर लिख रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे पहले तो पावर का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ
फिर आपको इसके बेस से कर रहा हूँ तो बेस का डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन क्या होता है dy बाई डी एक्स। लेकिन जब यहाँ पे कर रहा हूँ तो लिख रहा हूँ 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1। यहाँ पे मैं dx बाई डी एक्स नहीं लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ भी होता है लेकिन ये तो कट के 1 हो जाएगा, इसीलिए हम इस बात को नहीं लिखते हैं। देखिए यहाँ भी पहले पावर का डिफरेंशिएशन हुआ है फिर उसके बेस का, तो बेस का जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा dx बाई डी एक्स होती है कट के 1 हो जाएगा, इसीलिए नहीं लिखते हैं, लेकिन इसमें लिखना पड़ेगा। पहले पावर का डिफरेंशिएशन होता है फिर उसके बेस का डिफरेंशिएशन होता है। आशा करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझ लेंगे। चलिए मैं आगे आपका टाइम की नहीं करूँगा, आगे मैं पढ़ते रहूँगा। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे आप लोग देखिए मैं यहाँ पे n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 पहले वाले को छोड़ दिया, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दिया, बीच में प्लस ले लिया, फिर दूसरे वाले को छोड़ दिया, पहले का डिफरेंशिएशन कर दिया वाई स्क्वायर। तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 फिर y क्या करेंगे, पहले पावर का डिफरेंशिएशन कर लिया यहाँ पे, फिर उसके बेस का 100 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि 100 क्या है कांस्टेंट है। फिर यहाँ पे देखिए 2 इंटू एक्स के पावर 2 में से एक जगह तो एक लिखना जरूरी नहीं है, फिर प्लस इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। देखिए कट के 1 हो जाएगा, ये डी एक्स बाई डी एक्स कट के क्या होगा 1, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है यहाँ पे। फिर प्लस 2 इंटू वाई और 2 में से क्या तो एक लिखना जरूरी नहीं है, इंटू डी वाई बाई और डी एक्स बराबर 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं सब कैलकुलेशन कर दिया, 2x 2 में से क्या तो एक लिखना जरूरी नहीं है यहाँ पे, फिर ये कट के 1 हो गया, फिर यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए डी वाई डी एक्स एक साथ कीजिए क्योंकि इसका वैल्यू निकालना है हमको। आइए करते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर यहाँ से 2y और डी वाई बाई डी एक्स। देखिए मैं डी वाई बाई डी एक्स एक साथ ले रहा हूँ, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर यहाँ पे है तो 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखिए ये प्लस 2x है, इधर जाकर माइनस 2x हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस y इधर जाकर माइनस y हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डिवाइड सॉरी यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे डिवाइड x, देखिए डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लीजिए, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, क्या मिलेगा x प्लस 2y मिलेगा बराबर आपका है इधर माइनस 2x माइनस y। फिर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स तो क्या हो जाएगा माइनस 2x माइनस y और बट्टा में क्या चला जाएगा x प्लस 2y चला जाएगा, x प्लस 2y चला जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। देखिए ऊपर से माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस जब कॉमन लेंगे तो 2x प्लस y और बट्टा में x प्लस 2y हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, मैं आपको बार बार बात को बोल रहा हूँ, एक ही बात को बोल रहा हूँ कि जब किसी भी चीज़ का वैल्यू निकालना रहता है तो उसको एक साइड और बाकी सबको एक तरफ भेज देना है। तो डी बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है आपको, तो मैं इसको इधर रख लिया और बाकी सबको एक साइड भेज दिया। यहाँ पे ये गुना में है तो ये भाग में आ गया, ऊपर से मैं माइनस कॉमन लिया हूँ, माइनस कॉमन लिया तो क्या होगा 2x प्लस y हो जाएगा। देखिए यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर हम लोग अगले लेक्चर में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं आज आपको बताया कि इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन होता क्या है। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब उसमें x y दोनों एक साथ रहेगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन उसमें x अलग रहेगा y अलग रहेगा। ठीक है, मैं आज अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय। आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद।